आपके अपने YouTube चैनल मेगा माइंड ई क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह चैप्टर दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, ऐसा मैं नहीं कहता। सन 1999 के अंदर इस चैप्टर को सबसे आसान होने का दर्जा प्राप्त है। इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः 3 टॉपिक हैं: कोण तथा कोण मापन की पद्धतियाँ, त्रिकोणमितीय फलन तथा उनकी सूत्रावली और त्रिकोणमितीय समीकरण। आज हम इसका पहला टॉपिक कोण तथा कोण मापन की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। कोण अर्थात एंगल। एक किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से घूमकर नई स्थिति OB में आ जाती है तो इस घुमाव की मात्रा को OB के द्वारा OA के साथ बनाया गया कोण कहते हैं। जैसे एक किरण ये OA है और ये घूमकर नई स्थिति यहाँ OB में आ जाती है तो घुमाव की ये जो मात्रा है वो कोण कहलाती है। इसी प्रकार जैसे ये एक किरण OA है और ये घूमकर नई स्थिति OB में यहाँ आ जाती है तो घुमाव की ये मात्रा जो है वो कोण कहलाती है। अर्थात कोण मापन के 2 प्रकार हो गए। एक तो इस दिशा के अंदर अर्थात वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज, और एक हो गया क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्ती दिशा। यह कोण मापन की पद्धति जो है वो धनात्मक कोण कहलाता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती मापा गया कोण जो है वो धनात्मक कोण कहलाता है। इसी प्रकार क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्ती मापा गया कोण जो है वो ऋणात्मक कोण कहलाता है। पुनः देखें, धनात्मक कोण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। इसी प्रकार ऋणात्मक कोण जो है वो क्लॉकवाइज मापा जाता है। कोण मापन की पद्धतियाँ। साष्टिक या डिग्री पद्धति। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती हों कि इनके द्वारा बनाए गए आसन कोण बराबर हों तो प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। अर्थात ये 2 रेखाएं हैं, इनके द्वारा ये दोनों जो आसन कोण बनाए गए ये दोनों बराबर हैं तो प्रत्येक कोण जो है वो समकोण कहलाता है। आगे ये कह रहा है यदि एक समकोण के 90 भाग किए जाएं तो एक भाग 1 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। अर्थात समकोण जो हैं उसके 90 हिस्से किए जाएं तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। अर्थात समकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। पुनः यदि 1 डिग्री का 60 हिस्से किए जाएं तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो मिनट कहलाता है। अर्थात 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। इसी प्रकार 1 मिनट के पुनः 60 हिस्से किए जाएं तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो सेकंड कहलाता है। अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसके बाद में बात करते हैं वृत्तीय या रेडियन पद्धति। एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। जैसे ये R त्रिज्या का वृत्त है और इसकी R त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, जैसे R लंबाई के चाप द्वारा इस पे जो कोण बनाया जाएगा ये कोण जो है वो 1 रेडियन कहलाता है। अर्थात R त्रिज्या के वृत्त में R लंबाई के चाप द्वारा
केंद्र पर अंतरित किया गया कोण जो है वो 1 रेडियन कहलाता है। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। त्रिज्या के पूर्ण परिभ्रमण पर वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 2 पाई रेडियन का होता है, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। यदि कोण का डिग्री डी में तथा रेडियन आर में हो तो इनके मध्य संबंध डी बटे 360 बराबर आर बटे 2 पाई। 1 रेडियन जो है वो निकटतम मान डिग्री में 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 डिग्री जो है वो 0.01746 रेडियन के बराबर होता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए मेगा माइंड ई क्लासेस से। मैं आपके लिए रोज़ाना एक से बढ़कर एक लेसन तैयार करता रहूँगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।